बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज का हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो स्टैटिक्स की जो फाइनल टर्म सीरीज है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास लेक्चर नंबर 23 है सबसे पहले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास रैंडम वेरिएबल डेट असाइंस न्यूमेरिकल वैल्यूज टू आउटकम्स। मतलब वो वेरिएबल्स जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वाली आउटकम्स देते हैं हमें, जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। जैसे कि नंबर ऑफ हेड्स इन टू कॉइन टॉसेस, मतलब अगर हमने दो सिक्के हैं वो उछाले हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो टॉसेस का आएगा, हेड है या टेल आया है, ठीक है, तो वो हम कहेंगे कि हेड आया है, एक बार आया है हेड, ठीक है। दो बार उछाले हमने तो उन दोनों में से हेड आया है एक बार, ठीक है, या टेल आया एक बार, ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू हुई ना। तो ये हमारे पास होता है रैंडम वेरिएबल, ठीक है। रैंडम वेरिएबल में हमेशा जो हमारे पास आउटकम्स हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्म में आती हैं। इसके बाद है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, टेक्स काउंटेबल वैल्यूज, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब देखें जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, और डिस्क्रीट में बोल रहे हैं कि उन्हें हम काउंट भी कर सकते हैं। बात तो एक ही है, लेकिन इनमें फ़र्क ये आ रहा है कि उस रैंडम में भी हम उनको काउंट कर सकते हैं ना, और डिस्क्रीट में भी हम काउंट कर ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि इनमें से जो है ना काउंटेबल वैल्यूज़ ही आई जा सकती हैं, ठीक है, दूसरी नहीं होती, ठीक है। तो इसमें जैसे कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एब्सेंट है, वो हम यूँ कह सकते हैं कि 4 एब्सेंट है, 3 एब्सेंट है। हम ये नहीं बोल सकते कि 3.5 है या 4.5 है या 4.10 है, 4.20 है, इस तरह से हम नहीं बोल सकते, ठीक है। इसके बाद है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन मीन, यानी कि एक्सपेक्टेशन मीन निकालना। द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन आल्सो कॉल्ड द मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। मतलब एक बड़ी आजमाइश या हार्ड वर्किंग वाला जो है काम, उन नंबर से हार्ड वर्क जो ज़्यादा सख्त अल्फाज या हार्ड वर्क जो वर्क है, ठीक है, तो उस उनमें से वो नंबर्स जो हैं उनमें उनका मीन निकालना है, एक्सपेक्टेड निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। तो वो कैलकुलेटिंग बाय वेटिंग ईच पॉसिबल वैल्यू बाय इट्स प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो वो हमारे पास ये है फार्मूला, एवरेज वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है, ये निकालनी होती है हमने। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ डाई रोल इज इक्वल 3.5, मतलब ये देखें इस तरह से कि जैसे एक डाई रोल होता है, ठीक है, उस पर हमारे पास जो है ना 1 to 6 तक वैल्यूज मौजूद होते हैं, वो दाने बने होते हैं ना, वो डाई रोल होता है। वो जो हमारे पास लूडो का दाना जो होता है, लूडो खेलने के लिए जो दाना इस्तेमाल होता है, उस दाने पर एक से लेके मतलब वो खड्डा होता है, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः, इस तरह से वो दाने ऊपर बने होते हैं। अब हर जो है उसका हमने जब मीन निकालना है तो हम यूँ करके करेंगे 1/6, 1/6, 1/6, 2/6, 3/6, किस तरह करेंगे ना, मतलब ओवरऑल 6 है, ठीक है, और उनके ऊपर वो जो हमने जिसका निकाला है, जैसे 1/6, फिर 2/6, फिर 3/6, फिर 4/6, 5/6, 6/6, ठीक है, उन सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। जैसे 24 हमारे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल टेक्स वैल्यूज इन एन इंटरवल, ठीक है, मतलब एक इंटरवल होता है, फिक्स इंटरवल, उसके उसके दौरान उस वैल्यूज ली जाती है, ठीक है। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में हमेशा हमारे पास इंटरवल एक मौजूद होता है जिसके दौरान हमने वैल्यूज लेनी होती है। जैसे हाइट वेट टाइम, अब हाइट वेट यही होता है जब किसी की हाइट हम ले रहे हैं तो हम बता सकते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि इसकी हाइट इतने से इतनी के दरमियान हो सकती है, ठीक है, फिर हम उसको मापते भी हैं। वेट है तो वो भी हम बता सकते हैं कि इसका 3 किलो, 2 किलो या ग्राम में या इस तरह किलोग्राम में, ठीक है। तो इस तरह हम बताते हैं कि वो एक रेंज होती है, एक रेंज तयशुदा होती है, ठीक है, और उस रेंज के दौरान ही वो दरमियान ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है। वैल्यूज़ आ रही होती है हमें, ठीक है, हम वैल्यूज़ लेते हैं, ठीक है।
तो वो सब हमारा है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, फंक्शन दैट डिस्क्राइब्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मतलब ऐसा फंक्शन जो ना हमारे पास हमारा जो वेरिएबल है और रैंडम वेरिएबल है, ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनके फैलाव को बताता है, ठीक है। और ये इस तरह से है कि हमारे पास जो है ना मतलब एक होने के चांसेस, जैसे हम कहेंगे हमने सिक्का उछाला, ठीक है, तो उसमें हेड और टेल उन दोनों के आने के चांसेस 50% है, ठीक है। तो ये मतलब एक तो उसके इम्कानात, जो चीज़ आने वाले उसके इम्कानात को जाहिर करना, ठीक है, और फिर उसके फैलाव को बताना, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ का काम होता है, ठीक है। यानी एक चीज़ जैसे हेड और टेल दोनों, जब हमने सिक्का उछाला है, दोनों आने के चांसेस 50-50% है, ठीक है। तो ये उसके चीज़ के होने के इम्कानात को जाहिर करना और उसके फैलाव को बताना। की रोल है कि एरिया अंडर कर्व इज इक्वल 1, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का जो ग्राफ है ना, उसमें हमेशा जो कर्व के नीचे होता है ना एरिया, वो हम हमेशा 1 के बराबर होता है। उसके बाद है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। The cumulative distribution function of a random variable is a function that gives the probability that the variable takes a value less than or equal to a given number। मतलब इसमें हमारे पास इस तरह से होता है, जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वेरिएबल्स की, वो हमारे पास लेस होती हैं या उसके इक्वल होती हैं, ठीक है। उस जो गिवन नंबर होता है ना, उसकी या तो लेस होती है या उसके बराबर होती हैं, ठीक है। फॉर्मूला इसमें ये हमारे पास यूज़र पी इंटू एक्स इज इक्वल पी एक्स लेस देन इज इक्वल एक्स, ठीक है। गिव्स अक्यूमुलेटेड ओवरऑल टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब ओवरऑल जो मजमू होता है ना, उसके लिहाज से ये हमें वैल्यूज़ देता है, ठीक है, इम्कानात ज़ाहिर करता है, ठीक है। तो जैसे आप एग्जांपल इस तरह से देखें कि जैसे एक स्टूडेंट के 90% है कि 90% उसके आ गए तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। तो अब उससे वो कम आ जाए, ठीक है, तो कम हो जाएंगे। अगर 90% पूरे आ गए तो ठीक है, वो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से, इस तरह उसके बाद लेक्चर नंबर 24 बाइवरेट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स टुगेदर, ठीक है। मतलब जिसमें हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल्स हैं, उनको एक साथ देखना, जैसे मैथ्स, मार्क्स इन मैथ एंड स्टैटिक्स। मतलब एक स्टूडेंट है, उसके मैथ पहले पास हो चुके, मैथ के मार्क्स जो हैं वो अच्छे आ चुके, वो कामयाब हो चुके हैं। अब देखा जा रहा है कि स्टैटिक्स में उसके कितने मार्क्स आएंगे, ठीक है, वो कैसे उसका रिजल्ट आएगा, जबकि मैथ मैथ वो पास कर चुका है, ठीक है। तो मतलब दोनों चीज़ों को, ये दोनों सेम सेम है ना, मैथ कर ली तो स्टैटिक्स भी मैथ जैसी होती है, तो ये दोनों चीज़ों का एक साथ देखना। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन वेरिएबल इग्नोरिंग द अदर, मतलब जिसमें हम एक को इग्नोर कर देते हैं और दूसरे को देखते हैं। ऐसे जैसे आप सिक्का और डाई रोल जो है, दोनों को आप करें, सिक्के को उछालें और डाई को भी फेंकें, तो फिर आप सिर्फ सिक्के को देखें, डाई रोल को इग्नोर कर दें, ठीक है। या इस तरह से कि जैसे हमारे पास है कि एक मेल है, ठीक है, तो वो एम्प्लॉय भी है, ठीक है। अब फीमेल है, वो भी एम्प्लॉय भी है। अब हम इसमें ये करें कि मेल और फीमेल को इग्नोर कर दें, सिर्फ ये देखें कि एम्प्लॉय है, ठीक है। मेल और फीमेल वाले हमने को इग्नोर कर दिया, ठीक है, और सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो मैं एम्प्लॉय है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास मार्जिनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, two random variables are independent if the occurrence or values of one does not affect the probability distribution of the other। मतलब एक का ना होना होना दूसरे पर जो है वो कोई असरअंदाज ना करे, उस पर कोई वो ना करे, ठीक है। उसका होने ना होने से दूसरे को कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। इनमें इनके दरमियान कोई ताल्लुक नहीं होता, इन वेरिएबल्स के दरमियान, ठीक है। इंडिपेंडेंट होते हैं, टोटली आज़ाद होते हैं, ठीक है, कोई एक दूसरे पे इनका असर नहीं होता, ठीक है। ये थे हमारे 23 से 25 तक लेक्चर। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह करेंगे अपना 26 से 30 तक, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी लाजमी कर लीजिए, दुआओं में भी याद रखिए, ठीक है। वीडियो को लाइक भी कीजिए, और अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ भी सकते हैं, कोई भी चीज़ हो जब आपको समझ ना आ रही हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके, आप मतलब कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, दुआ में याद रखिए। अल्लाह।